अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम और शरीयत के अंदर तलाक़ का मुद्दा बड़ा ही सेंसिटिव है, बड़ा ही विस्तृत है और बड़ा ही व्यापक है, और इसको समझने के लिए बहुत वक्त लगता है। और बेहतर यही है कि अगर ऐसा कोई, पहली बात ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, अगर हो जाए तो आलिम दीन से या अच्छे वकीलों से या मुफ्तियों से राय मशवरा करना चाहिए, और उसकी रोशनी के अंदर ही सब कुछ करना चाहिए। लेकिन एक वर्ड आता है जिहार दारा तलाक। ये जिहार वर्ड बहुत ही सेंसिटिव वर्ड है। इस वर्ड को कहने से बचिए। जिहार का मतलब ये है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को ये बात कह दे कि तू मेरी माँ की तरह है, तू मेरी माँ जैसी है, तो हालांकि उनका तलाक नहीं होता, मसलन तब तक कि अगर वो, और लेकिन वो तलाक भी नहीं होता, लेकिन और उसके पास भी नहीं जा सकता अपनी बीवी के पास में शौहर, जब तक कि वो कफ़ारा ना अदा कर ले। इसका कफ़ारा यह होगा कि वह शौहर एक ग़ुलाम को आज़ाद कराए। तो ग़ुलाम वाला मसला भी नहीं है वर्तमान में, मौजूदा दौर में। या दूसरा इसका कफ़ारा ये होगा कि 60 दिन के रोज़े रखे कंटिन्यूसली। अगर 55 दिन रखे या 50 दिन रखे और 51वां छोड़ दिया, ठीक है, और 52वां रख लिया तो नहीं, फिर वो एक एक सिरे से काउंट होगा। तो 60 दिन कंटिन्यू रोज़े रखे। तीसरा इसका कफ़ारा यह होगा कि 60 गरीबों को 2 वक्त का खाना खिलाए। तो उससे उससे पहले अपनी बीवी के पास में सोहबत के लिए या तन्हाई में नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो गुनाह होगा, हराम होगा और ज़िना होगा। तो बेहतर यही है कि अपनी बीवी को माँ कहने से बचें, बड़ा ही गुनाह है। और हाँ, अगर कोई गुस्से में या कोई मजाक में आके मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, या जा मेरी माँ मुझे माफ़ कर, इससे कुछ नहीं होता जब तक अगर वो सीरियसली ये बात अपनी बीवी को ना बोले। लेकिन ये भी वर्ड कहने से बचना चाहिए कि जा मेरी माँ मुझे माफ़ कर या मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। तो इससे ये भी अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। ऐसे अल्फाजों से बचें। और ये वर्डिंग जिहार जिहार से बिल्कुल बचे। अपनी बीवी को माँ की संज्ञा ना दें कि तू मेरी माँ की तरह है या तू मेरी माँ जैसी है। और उससे पहले अगर ये वर्डिंग किसी शौहर ने अपनी बीवी को कह दिया है, तो अगर तब तक मैंने जैसे पहले बताया वो कफ़ारा अदा नहीं करेगा, तब तक उसके साथ में सोहबत में नहीं जा सकेगा। अगर जाता है तो गुनाह, ज़िना और हराम होगा। तो ऐसे वर्ड कहने से बचें। हाँ, तलाकुल बिद्दा, तलाकुल सुन्ना, तो उस दौर के अंदर उस जैसे अगर कोई तलाक दे, जैसे आम तलाक़ें होती है लिखित में, मौखिक में, या गवाहों के बीच में, या विदाउट गवाह, या लेटर द्वारा, या फ़ोन पर, तो उसमें तो वो 3 ट्रिपल तलाक अगर दे देता है, वक्फ़े से देता है, या एक तरफ देता है, या शरीयतन देता है, तो चाहे जब तक उसका प्रोसेस पूरा ना हो, तो वो तो तलाक तो हो जाती है। चाहे आप पूरे दुनिया के बकरे हलाल करके गरीबों को खाना खिला दो, उसका तो कोई कफ़ारा है नहीं, वो तलाक हो जाता है। ठीक है? तो उसका अलग एक प्रोसेसर है, अलग अलग एक प्रोसेस है, सॉरी। और ये जिहार द्वारा जो वर्ड जो मैंने बोला है, जिहार कहने से बचें। अपनी माँ को, अपनी बीवी को माँ ना कहें, अपनी बीवी को बीवी ही रहने दें, और आपस में मोहब्बत से रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।